भी मोटा अनाज आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, और आप अपने घर में भी, अपने बड़ों को भी, आस पास पड़ोस में भी, रिश्तेदारी में भी सभी बच्चे सुन रहे हैं ना, सभी बोलोगे ना भी मोटा अनाज के लिए जागरूक करेंगे सभी को। एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, हाथ खड़ा करके बताओगे ना सभी को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए उपमंडल के गांव ब्याना स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 11वीं और 12वीं कक्षा के 300 से अधिक विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट निकाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एडीओ डॉक्टर सचिन काम्बोज ने बच्चों को मोटे अनाज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कृषि पर्यवेक्षक मोहित काम्बोज भी इस मौके पे मौजूद थे। आप देख रहे हैं विद्यार्थियों द्वारा निकाला जा रहा गांव की गलियों में मार्च पास्ट। जब भी अनाज की बात की जाती है तो सबसे पहले हमारे जहन में गेहूं, चावल और दाल का ख्याल आता है। वैसे तो गेहूं, चावल और दाल का इस्तेमाल लगभग सभी घरों में होता है और इन्हें खाने की परंपरा हमारे देश में पिछले कई दशकों से है। हालांकि कई और ऐसे अनाज हैं जो कभी खूब चलन में थे, लेकिन मौजूदा वक्त में उनका नाम भी शायद आज की पीढ़ी नहीं जानती है। मोटे अनाज इसी श्रेणी में आते हैं जिनमें ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू आदि शामिल हैं। मोटे अनाज पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। ऐसे में इनके फ़ायदों को जानना, इनके महत्व को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यही काम कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में स्कूल के विद्यार्थी कर रहे हैं। मोटे अनाज में काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनसे शरीर में खून की कमी दूर होती है। ज्वार की बात करें तो शरीर की हड्डियों के लिए अच्छी मात्रा में कैल्शियम, खून के लिए फोलिक एसिड के अलावा कई अन्य पोषक तत्व प्रदान करता है। इसी तरह से रागी एकमात्र ऐसा मोटा अनाज है जिसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जो लोग दूध का सेवन नहीं करते हैं लेकिन मोटे अनाजों का सेवन करते हैं, उनमें कैल्शियम की कमी नहीं होती। हालांकि सभी मिलेट्स या मोटे अनाजों में लगभग उतनी ही मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जितना कि गेहूं और चावल में पाया जाता है। यानी 100 ग्राम कोई भी मिलेट्स खाएंगे तो 7 से 12 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। लेकिन अंतर यह है कि ये अमीनो एसिड का बना होता है। इसकी गुणवत्ता गेहूं और चावल के प्रोटीन से बेहतर होती है। मोटे अनाजों के सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होती है, पाचन क्रिया मजबूत होती है, वजन नियंत्रित करने में यह सहायक होता है, रक्त की कमी होने की समस्या कम हो जाती है। डायबिटीज रोगियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसी ही अनेक बातें कृषि विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बताई। यदि इसकी खेती की बात करें तो मोटे अनाजों को घास की तरह उगने वाला अनाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ जाते हैं और इनके लिए बहुत अधिक संसाधनों की भी ज़रूरत नहीं होती। मोटे अनाज के पौधों में छोटे छोटे दानों के रूप में मिलता है यह अनाज, जिसका चाहे दानों के रूप में इस्तेमाल हो या आटे के रूप में या चीला बनाने, चाहे खीर या लड्डू बनाने, ये हमारी सेहत के लिए सोने सा काम करते हैं। इनकी शुरुआत कैसे की जाए, आरंभ करने और आदत डालने के लिए अपने नियमित आटे में आधा मोटा अनाज मिलाकर रोटियां बनाई जा सकती हैं। जब आदत पड़ जाए तो मोटे अनाज को 3/4 कर लीजिए और फिर पूरी तरह से इसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे रोग इनसे दूर होते हैं। महीन आटे जैसे मैदे की हमारे खाद्यों में भरमार है,
इनके अधिक उपयोग से हृदय रोग और मधुमेह को आमंत्रण मिला भी है। हम दुनिया की मधुमेह राजधानी बन चुके हैं। मोटे अनाज इस लड़ाई में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर नियमित रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी आदि का उपयोग किया जाए तो हृदय व पैनक्रियाज की सेहत को संभाला जा सकता है। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली कई वस्तुओं की निकासी के लिए ये बहुत उपयोगी हैं। ये कई प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं।